नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि एक ऐसी गाथा है जहां प्रेम, बलिदान और अमरता की अद्भुत यात्रा छिपी हुई है, जहां एक साधक को अपने भीतर के शैतान से लड़ना पड़ा और एक भयानक राक्षसी शक्ति को नष्ट करने के लिए उसे अपने प्रेम को त्यागना पड़ा। क्योंकि यह कहानी है अर्नव की, एक ऐसा युवक जो अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को खो चुका था और एक यंत्र जो विक्रम की क्रूरता को कैद करने का आखिरी मौका था। एक अमर क्रूरता जो यंत्र में बंद थी, पर उसकी छाया हमेशा उसे घेरती रही। क्या अर्नव अपनी अंतिम यात्रा में विक्रम के इस अमर ज्ञान और क्रूरता से मुक्ति पा सकेगा, या फिर वह इस भयानक युद्ध में अपनी पूरी आत्मा खो देगा? तो दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां प्रेम, त्याग और अमरता की खतरनाक शक्ति छिपी है, जहां हर कदम पर छुपा है एक नया रहस्य और हर मोड़ पर विक्रम की क्रूरता की छाया। अगर यह कहानी आपको रोमांच और भय से भर दे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार उतरते हैं उस अंधेरे में जहां मृत्यु भी लौट आती है और डर अमर हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उस अमर कुंड की ओर जहां एक साधक ने अपनी आत्मा की कीमत पर विक्रम की क्रूरता को खत्म करने का अंतिम प्रयास किया था। चलिए शुरू करते हैं। रात का वो वक्त था जब शहर नींद में डूब चुका था। सड़कों पर सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज। आसमान बादलों से ढका था और चांद की फीकी रोशनी पुराने पेड़ों की परछाइयों को जमीन पर फैला रही थी। उसी घनी अंधेरी रात में शहर के बाहरी हिस्से में खड़ी थी भैरवगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली की दीवारों ने सदियों से चीखें पी हैं और इसके पत्थरों में पुराने पाप और अधूरी कहानियां अब भी सांस लेती हैं। हवेली के टूटे फाटक पर जब अर्नव पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थीं, फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां एक अलग चमक थी, जैसे किसी ने उसे किसी अनकहे रहस्य की ओर बुलाया हो। उसने गेट को हल्का धक्का दिया। लकड़ी कराहती हुई खुली और भीतर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यही है वो जगह, उसने खुद से कहा, जहां से सब शुरू हुआ था। अर्नव साधक था, मगर बाकी साधकों से अलग। उसने ग्रंथ पढ़े थे, ध्यान किया था, पर उसका लक्ष्य शक्ति नहीं था। वह किसी और चीज की तलाश में था, अमर प्रेम की, जिसके बारे में उसके गुरु ने सिर्फ चेतावनी दी थी। उस रास्ते पर मत जाना अर्नव, गुरु ने कहा था। यक्षिणी से जुड़ने की इच्छा तुम्हें नष्ट कर देगी। लेकिन अर्नव ने कुछ नहीं कहा था। उसके दिल में उस अदृश्य स्त्री के लिए एक खामोश खिंचाव था, जो डर और आकर्षण के बीच की किसी अधूरी भावना जैसा था। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, फर्श ने चरमराकर उसका स्वागत किया। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स धूल से ढकी थीं और हवा में एक अजीब सड़ांध थी, जिसमें पुराने फूलों और राख की मिलीजुली गंध थी। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि उसकी अपनी धड़कनें उसे बहुत जोर से सुनाई दे रही थीं। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि उसकी सांस अटक गई। वह मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अर्नव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र याद किया। हर परीक्षा भय से शुरू होती है, उसने बुदबुदाया, और मुक्ति विश्वास से मिलती है। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। दीवारों पर बने अजीब प्रतीक अब साफ दिखाई दे रहे थे, मानो वे खुद उसके कदमों को देख रहे हों। कभी हवा रुक जाती तो कभी किसी कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ कह रहा हो। घंटों बाद वह हवेली के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचा, उस तहखाने तक जहां कहा जाता था कि यक्षिणी की मूर्ति रखी है। वहां का माहौल बाकी हिस्सों से अलग था। हवा भारी थी और उसमें चंदन, गुलाब और किसी मादक धूप की मिलीजुली खुशबू थी।
उस खुशबू में ऐसा कुछ था जो अर्नव के होश धीरे धीरे छीनने लगा। उसने अपना सिर झटका, खुद को संभाला। नहीं, अभी नहीं, उसने खुद से कहा। तहखाने के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था। वह झुककर देखने लगा। वही ताला जिसके बारे में गुरु ने बताया था। उसने जेब से वो छोटी सी चाबी निकाली। गुरु ने कहा था, यह चाबी तेरा कवच है, तेरा रक्षक। इसे सिर्फ रक्षा के लिए इस्तेमाल करना, इच्छा के लिए नहीं। लेकिन अर्नव ने उसे ताले में लगाया। जैसे ही ताला खुला, एक सफेद चमक फूटी और हवा कांप उठी। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब अर्नव की दृष्टि लौटी, वह तहखाने के अंदर था। दीवारों पर दिए टिमटिमा रहे थे, हालांकि उसने कोई नहीं जलाया था। सामने पत्थर के चबूतरे पर खड़ी थी वो मूर्ति, एक स्त्री की आकृति, पर उसकी आंखें जिंदा लग रही थीं। उनमें ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अर्नव ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, तुम सच में हो। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द तहखाने की दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, हवा का दबाव बढ़ता गया। दियों की लौ लंबी होकर कांपने लगी। फिर अचानक मूर्ति के सामने रखी अगरबत्ती खुद ब खुद जल उठी। अर्नव की आंखें खुली। मूर्ति की आंखों से एक हल्की रोशनी निकली और वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अर्नव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर रहा था, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी प्रसन्नता थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हवा में उसके शब्द डूब गए। फिर एक झटका, एक तेज धमाका और उसके कानों में सन्नाटा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं, मूर्ति वहां नहीं थी। चबूतरा खाली था, लेकिन हवा अब भी उसी सुगंध से भारी थी। तब उसने महसूस किया, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वहां नीचे की मिट्टी पर एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। काली स्याही में कुछ पंक्तियां थीं जो पढ़ते ही त्वचा पर रोंगटे खड़े कर देती थीं। अर्नव ने जेब से वह छोटा यंत्र निकाला जो गुरु ने दिया था। यंत्र ने पन्ना स्पर्श करते ही भाषा को साधारण शब्दों में बदलना शुरू किया। अर्नव ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया, जो भी इस तहखाने में आया है, वह अपनी मौत को गले लगाने आया है। मैं एक साधक से प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे और उसके पूरे घर को मिटा दिया। पंक्तियां इतनी सधी और ठंडी थीं कि अर्नव के मुंह में खारापन फैल गया। उसकी उंगलियां रसीले पेपर पर फिसल रही थीं। अगले पन्ने पर नाम लिखा था, विक्रम, वही नाम जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। उसने और पढ़ा, हमने कसम खाई थी कि साथ रहेंगे, पर उसने मुझे छोड़ा। मैंने जो कुछ किया उससे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अर्नव के सीने में कुछ टूटता हुआ सा लगा। उसे अब समझ आया कि वह अकेला नहीं था। एक से अधिक साधक यहां अपनी मौत लेकर आए थे। उसके दिमाग में सवालों की एक झड़ी दौड़ने लगी। क्या प्रेम यह होता है? क्या यह पागलपन है? क्या वह भी इसी जाल में फंसने वाला था? तभी हवा में कुछ बदली। तहखाने की सैर में एक आवाज आई। आवाज नरम थी, पर खौफ पैदा करने वाली। इफ मेरे प्रिय अर्नव, तुम मेरे पास क्यों आए? आवाज सीधे उसके कान में घुस रही थी। अर्नव की रीढ़ में ठंडक दौड़ी। वह मुड़ा, पर कोई नहीं दिखा। हवा के साथ गुलाब और सड़ी लकड़ी की गंध आई। मैं तुम्हारे बारे में पढ़कर आया, अर्नव ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह जुबान पर नियंत्रण रख रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें ढूंढना होगा। आवाज चली आई, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्नव के मन में एक अजीब खलल था। वह खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा था। मैं नहीं समझता कि यह प्रेम है या कोई और चीज, उसने कहा। तुम इंसान नहीं हो, अर्नव आवाज ने धीमा करके कहा। तुम इंसान हो, पर मैं भी चाहने में इंसानों से ही हूं। उसकी बातों में कुछ नरम था और कुछ बचपन सा। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे भी प्यार हो सकता है? अर्नव का दिमाग और दिल एक साथ लड़ रहे थे। गुरु की सारी चेतावनियां एक एक करके उसकी याद में उठाईं। गुरु ने कहा था कि यक्षिणी बली है और क्रूर। गुरु ने कहा था कि उसके प्रेम में गिरना मौत है, पर दिल का इरादा अलग था। उसने कहा, मुझे भरोसा नहीं है, तुम विक्रम की तरह छूट जाओगे। आवाज ने कहा,
विक्रम ने मुझे छोड़ा, इसलिए मैंने उसे अपने वश में कर लिया। मैंने उसे अपना गुलाम बना लिया। यह शब्द ठंडे लोहे जैसे थे। अर्नव की सांस रुक सी गई। वह खड़ा था, पर अंदर बहुत कुछ हिल रहा था। क्या तुमने उसे मार दिया? वह फुसफुसाया। मैंने उसे बदल दिया। आवाज ने कहा, मैंने उसे अपने नियम सिखाए। उसने अब मेरी आज्ञा के बिना कदम नहीं उठाया। अर्नव को उस बयान में घिनसी हुई। उसके पेट में उलटने जैसा एहसास उठा। वह समझ गया कि यक्षिणी सिर्फ प्रेम नहीं चाहती, वह कब्जा चाहती है। वह चाहती थी कि कोई उसकी चीज बन जाए। वह ने पल भर ठहर कर सोचा, अब अगर मैं रुक जाऊं तो मैं क्या कर पाऊंगा। वह आगे बढ़ा, पर पैरों के नीचे जमीन सारा खो जाने जैसा लगा। अचानक उसकी पीठ पर एक हाथ ठहरा। हाथ ठंडा और नम था। अर्नव ने घबराकर मुड़कर देखा। वहां कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसकी अपनी छवि से अलग एक हल्की परछाई दीवार पर थी। परछाई वाली महिला की शक्ल धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। कहां जा रहे हो? आवाज ने फुसफुसाया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे जाना होगा। अर्नव ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उसकी आवाज अब तेज हुई। भय और निर्णय एक साथ थे। उसने पीछे दौड़ लगाने का फैसला किया, पर तहखाने के दरवाजों पर उसकी नजर पड़ी तो सांस अटक गई। पूरे हवेली के द्वार बंद थे। लकड़ी के मुलायम शोर में कोई दरार नहीं थी। वह चारों ओर घूमा। एक सुरसा सन्नाटा था। कोई मार्ग नहीं बचा था। उसे गुरु की बात याद आई। ताबीज। गुरु ने कहा था कि अगर असल खतरा हो तो ताबीज पकड़ लो। उसने ताबीज खींची। धातु की सतह उसकी हथेली में ठंडी लगी। उसने गुरु का नाम मन में जाप लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें खोलते ही वह कमरे में बैठा था। उसके सामने गुरु थे। गुरु की आंखों में थकान थी, पर आवाज शांत थी। तुमने बड़ी भूल की, गुरु ने कहा। तुमने सोचा कि तुम यक्षिणी को अपने वश में कर लोगे। आप कैसे यहां? अर्नव ने पूछा। घबराहट अभी भी उसकी आवाज में थी। गुरु मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। मैं देखता रहा, उन्होंने कहा। मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर क्या है। मैंने देखा कि प्यार का पागलपन बन जाता है। अर्नव ने अपने आसपास देखा। सब कुछ सामान्य था, पर दीवार पर परछाई फिर उभरी। यह अब सिर्फ हल्की रेखा नहीं थी, ये एक पूरी शेड बनकर बढ़ रही थी। वह परछाई असल में किसी महिला की थी। परछाई के किनारे आंदोलन कर रहे थे जैसे कपड़े की लहर। यह क्या है? अर्नव ने चीखते हुए कहा। उसके भीतर का डर अब मुखर हो गया था। गुरु ने आंखें खोली और उनका चेहरा कठोर हुआ। यह यक्षिणी है, उन्होंने कहा। वह तुम्हें हर जगह खोजेगी। इस जगह ने उसे बांध रखा था, पर उसने अपनी मर्यादाएं बदल दी हैं। वह तुम्हें अपने पास चाहिए। क्या मैं इससे बच सकता हूं? अर्नव ने पूछा। उसके शब्द हल्के से टूट रहे थे। गुरु का जवाब शांत पर सख्त था। हां, तुम बच सकते हो, उन्होंने कहा, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी आंतरिक आग पर काबू पाना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा का सामना करना होगा, और समझ ले कि वह इच्छा अगर खिल जाएगी तो तुम वही बन जाओगे जो विक्रम था। दीवार पर परछाई अब उसके आकार से बड़ी हो चुकी थी। उसकी सीमाएं कमरे के कोनों तक फैल चुकी थीं। अर्नव की सांसें तेज हो गईं। गुरु ने आगे देखा और कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। यह एक चुनौती है जो तुम्हें अभी स्वीकार करनी होगी। अर्नव ने ताबीज को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां जड़ सी बन चुकी थीं, पर आवाज में अब हिम्मत थी। बताइए गुरु, उसने कहा। मैं क्या करूं? गुरु ने सिर हिलाया। उनकी आवाज में एक ठंडक थी और एक उम्मीद भी। पहली चीज, उन्होंने कहा, तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी यादों के बीच उतरना होगा और उस प्रेम को जिंदा करके देखना होगा जो तुम्हें पाले बैठा है। यह वो जगह है जहां या तुम टूट जाओगे या लौट कर आएंगे। कमरे में दीवारों की परछाइयां घुमड़ने लगीं। बाहर की हवा में अभी भी गुलाब की गंध तैर रही थी। अर्नव ने अपना सिर झुकाया और अंदर की ओर देखा। वहां कुछ भी आसान नहीं था। उसने राहत नहीं पाई। उसने केवल यह समझा कि अब पीछे लौटना संभव नहीं था। अर्नव की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें भय साफ झलक रहा था। गुरुजी, कौन सी चुनौती? गुरु कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी, पर आंखों में चिंता की छाया उतर आई थी। तुम्हें यक्षिणी के जाल से खुद को मुक्त करना होगा अर्नव, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और यह उतना सरल नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। तुम्हें उसके दिए हर निशान को मिटाना होगा, हर वह चीज जो तुम्हें उससे जोड़ती है। और सबसे कठिन बात, गुरु की आवाज भारी हो गई,
तुम्हें खुद को उसके प्रभाव से बचाना होगा, वरना तुम उसका हिस्सा बन जाओगे। अर्नव की सांस अटक गई, उसकी आंखों में डर उतर आया। गुरुजी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? गुरु मुस्कुराए, पर वह मुस्कान किसी गहरे दर्द से भरी थी। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ मेरे बालक, पर यह यात्रा तुम्हें अकेले तय करनी होगी। अर्नव ने सिर झुका लिया। मुझे वापस जाना होगा, है ना? हाँ, गुरु ने दृढ़ स्वर में कहा। भैरवगढ़ हवेली में लौटो, वहीं से यह सब शुरू हुआ था और वहीं इसका अंत होगा। क्या यह खतरनाक नहीं होगा? अर्नव की आवाज कांप रही थी। खतरनाक? गुरु ने गहरी सांस ली। यह मौत से भी अधिक खतरनाक है, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और तुम जानते हो, वह जब चाहती है तब प्रेम नहीं देती, वह अधिकार लेती है। अर्नव की आंखों में बेचैनी भर आई। तो मुझे करना क्या होगा? तुम्हें उस मूर्ति को वापस उसकी असली जगह पर स्थापित करना होगा, गुरु ने कहा। वह जो अब भटक रही है, उसे बांधने का यही एक तरीका है। अर्नव के होंठ सूख गए। लेकिन अगर वह मेरे सामने आ गई तो? गुरु ने कहा। वह आएगी, यही उसकी परीक्षा है, और तुम्हारी भी। तुम डर से नहीं बच सकते अर्नव। तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा, पर झुकना नहीं। उसी क्षण दीवार पर एक हलचल हुई। अर्नव की नजर उधर गई और उसका दिल थम गया। वही परछाई, वही स्त्री रूप जो पहले भी दिखा था, पर अब वह और पास थी। उसकी रूपरेखा स्पष्ट थी। लंबे बाल, पतला चेहरा और आंखों में लाल चमक। मेरे प्रिय अर्नव। आवाज हवा में तैरती हुई आई, धीमी पर साफ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम पहले ही मेरे हो चुके हो। अर्नव पीछे हट गया, ताबीज को कसकर पकड़ते हुए। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हारा नहीं हूं। यक्षिणी की परछाई मुस्कुराई और दीवार की सतह पर उसकी उंगलियां अर्नव की ओर उठी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अर्नव। प्रेम की जड़ें मृत्यु से भी गहरी होती हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। दिए की लौ कांपते हुए बुझ गई। अर्नव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने के लिए उठा, पर हर दरवाजा बंद था। खिड़कियों के बाहर सिर्फ स्याह धुंध थी। वह गुरु की ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। आश्रम की दीवारें धीरे धीरे धुंध में घुल रही थीं। अब सिर्फ वह और परछाई थी। परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, अगली बार तुम मेरे होगे। और वह दीवार से निकलकर हवा में घुल गई। अर्नव ठंडी जमीन पर बैठा रहा, सांसों के साथ लरजता हुआ। उसके कपड़ों से पसीना टपक रहा था। उसने चारों ओर देखा, कमरा वैसा ही था, पर अब हर कोना यक्षिणी की मौजूदगी से भरा हुआ लग रहा था। रात बीत गई, पर उसे नींद नहीं आई। जब भी आंखें बंद करता, वही लाल आंखें दीवार पर चमक उठती। वह जागता रहता, देखता रहता, कैसे परछाई दीवार से उतरकर फर्श तक रेंगती है, फिर धीरे धीरे उसके पलंग के पास आकर गायब हो जाती है। वह अब गुरु के आश्रम में था, लेकिन वहां की शांति भी उसे मुक्ति नहीं दे पा रही थी। हर रात उसके कमरे की दीवारें जीवित लगती। कभी किसी स्त्री की आकृति, कभी किसी का चेहरा, कभी सिर्फ दो चमकती आंखें, और हर बार वही आवाज आती, तुम मेरे हो अर्नव। प्रेम की बेड़ियां मौत से भी मजबूत होती हैं। अब उसकी धड़कनें भी सामान्य नहीं रहीं। हर धड़कन में एक डर था कि अगली बार उसकी सांस वहीं थम जाएगी जहां यक्षिणी उसे चाहती है। यह कोई शारीरिक यातना नहीं थी, यह मानसिक बंधन था। एक ऐसा जाल जो उसकी चेतना तक पहुंच गया था। उसे लगने लगा था कि वास्तविकता और भ्रम अब एक ही चीज है। अगली सुबह धूप कमरे में आई, लेकिन अंधेरा अब भी उसके भीतर था। वह गुरु के पास गया, आंखों के नीचे गहरे साए, होंठ फटे हुए। गुरुजी, उसकी आवाज टूट रही थी, वह अब भी मेरे साथ है। मैं उसके बिना सांस नहीं ले पा रहा। गुरु ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पहली बार डर झलका। अर्नव, उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। अर्नव ने उनकी ओर देखा। क्या सच्चाई? गुरु की आंखें धुंधली हो गईं। उन्होंने धीमे शब्दों में कहा, वह सिर्फ यक्षिणी नहीं है, उसका नाम वत्सला है। अर्नव ने यह नाम सुना तो उसका शरीर सिहर गया। वत्सला? गुरु की आवाज गहरी हो गई। यह नाम उसकी सुंदरता और उसकी क्रूरता दोनों का प्रतीक है। उसने जिस साधना से अपनी आत्मा को अमर किया, वह तंत्र की सबसे अंधेरी शाखा थी। विक्रम, गुरु ने कहा, वह पहला व्यक्ति था जिसने उससे प्रेम किया,
लेकिन जब उसने जाना कि वत्सला का प्रेम अमृता नहीं बल्कि दासत्व है तो वह भाग गया। उसने उसे धोखा कहा और वत्सला ने उसे और उसके पूरे वंश को नष्ट कर दिया। अर्नव की सांसें भारी हो गईं। तो वह अब भी, हाँ गुरु बोले, वह अब भी प्रेम नहीं खोजती अर्नव। वह ऐसे साधकों को ढूंढती है जो उसके नाम पर समर्पित हो जाएं, जो उसे प्रेम समझकर अपना जीवन सौंप दें। अर्नव के शरीर से खून सूख गया। अब उसे समझ आया, वह जिसे प्रेम कह रहा था वह उसकी आत्मा पर अधिकार की शुरुआत थी। दीवार के कोने से एक बार फिर वही सुगंध उठी, गुलाब, राख और कुछ अनजाना, और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, अगली बार तुम मेरे होगे। अर्नव के भीतर एक अजीब सा भय और उत्साह का मिश्रण था। गुरु की बातों ने उसे गहरे तक झकझोर दिया था। वह जानता था कि वह अब सिर्फ एक साधक नहीं था बल्कि एक परीक्षा से गुजरने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जिसका परिणाम न केवल उसकी आत्मा पर बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। गुरु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुमने यक्षिणी के प्रेम को दासत्व से ऊपर रखा अर्नव, वह तुम्हारा सबसे बड़ा कष्ट है। तुम्हारे प्रेम की प्यास ही तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें उसे एक बार फिर अपनी असली शक्ति से नष्ट करना होगा। इस बार तुम्हारा उद्देश्य प्रेम नहीं, मुक्ति है। गुरु ने उसे जो कवच और मार्ग चित्र दिया था वह केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं था बल्कि एक चेतावनी भी था। तुम्हें वत्सला को एक बार फिर अपनी असली जगह पर स्थापित करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें हर कदम पर भ्रमित करेगी। वह तुम्हारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का रूप लेगी। तुम्हें केवल एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, मुक्ति। अर्नव ने कवच को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। वह उसके वजन को महसूस कर रहा था, जैसे यह उसके भीतर के डर को भी दबा रहा हो। गुरु ने कहा था, यह कवच तुम्हारी देह की रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हारी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी असली सुरक्षा होगी। अर्नव ने गहरी सांस ली और गुरु के आश्रम से रात के दूसरे पहर में बाहर कदम रखा। आसमान में घने बादल थे और अमावस्या की रात में एक घना अंधेरा था। हवाओं में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह भैरवगढ़ हवेली की ओर बढ़ रहा था, हवा में वह पहले जैसी मंद और सौम्य खुशबू नहीं थी। अब वह तीखी, सड़ी हुई गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद तहखाने की हवा हो जो सदियों से बाहर नहीं आई हो। उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। एक ओर गुरु की आज्ञा थी तो दूसरी ओर वत्सला का आकर्षण और उसके प्रति उसका अधूरा जुनून। वह जानता था कि वह सिर्फ मूर्ति स्थापित करने नहीं जा रहा था, उसका मन भी यह चाहता था कि वह वत्सला को एक अंतिम बार देखे। यही इच्छाएं उसे भीतर ही भीतर खा रही थीं। भैरवगढ़ हवेली अब और भी डरावनी लगने लगी थी। उसके अंदर घुसते ही उसे वह अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। हवेली के बाहरी गेट पर ताजी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, लेकिन उन पंखुड़ियों के बीच खून के छींटे थे। यह दृश्य उसे किसी भयानक चेतावनी की तरह लग रहा था। अर्नव ने गुरु द्वारा दी गई रक्षा कवच को कसकर पकड़ा और अपनी आंखों में दृढ़ता लाकर मंत्र का जाप किया, एयुएम ह्रीक्ली वत्सलाय नमः। जैसे ही वह मंत्र जपता गया, हवेली के भीतर प्रवेश किया। इस बार दरवाजा अपने आप नहीं खुला, बल्कि उसे इसे जोर से धक्का देना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज चीख की आवाज हवेली के गलियारों में गूंज उठी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि अर्नव की हड्डियां तक कांप उठीं, जैसे हवेली की आत्मा उसे अंदर आने से रोक रही हो। अंदर की हवा गहरी और भारी थी, जैसे यह महीनों से शुद्ध नहीं हुई हो। सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, पर अर्नव ने खुद को संभाला और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग चित्र को निकाला। यह मार्ग चित्र हवेली के गुप्त रास्ते का सही दिशा निर्देश देता था। अर्नव को यह पता चला कि तहखाने तक जाने का रास्ता हवेली के पश्चिमी विंग में एक टूटी हुई पुस्तकालय की दीवार के पीछे था। जैसे ही वह पुस्तकालय में दाखिल हुआ, उसे पहला मायावी भ्रम देखने को मिला। कमरे की अलमारियां अचानक से किताबें उगलने लगीं और ये किताबें हवा में उड़कर यक्षिणी के चेहरे का रूप लेने लगीं। किताबों के पन्नों से हंसी की आवाजें आ रही थीं, एक आकर्षक परंतु मजाक उड़ाने वाली हंसी। अर्नव ने अपनी धड़कन को शांत किया और गुरु द्वारा बताए गए संकेतों के अनुसार दीवार के पास रखा एक पुराना मोमबत्ती स्टैंड घुमाया। जैसे ही स्टैंड घुमा, दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा एक संकरी सीढ़ी की ओर ले जा रहा था, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। सीढ़ियां इतनी संकरी थीं कि अर्नव को झुककर चलना पड़ रहा था
और ठंडी हवा इतनी तीव्र थी कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी हर श्वास घुटन सी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखता गया। उसकी सोच एक ही सवाल पर केंद्रित थी, क्या वह वत्सला के जाल से बाहर निकल पाएगा या वह उसके भ्रमित प्रेम में और फंस जाएगा। अर्नव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जैसे बाहर कूदने को था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो खाली था, लेकिन जब उसने फिर से कदम बढ़ाए तो वही कदमों की आवाज उसके ठीक पीछे गूंजने लगी। एक अजीब सा डर उसे जकड़े हुए था, लेकिन हर बार वह मुड़कर देखता तो अंधेरा उसे और भी परेशान करता। अचानक सीढ़ियों की दीवारों पर हजारों कीड़े रेंगने लगे जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्नव का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आंखें बंद की और गुरु के मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्र की शक्ति से वह सभी कीड़े गायब हो गए और वह सीढ़ियों के अंतिम पायदान पर पहुंच गया। अब वह एक संकरी गलियारे में था, जो मार्ग चित्र के अनुसार एक मायावी रास्ता था। दीवारों पर लटकी विक्रम की तस्वीरें हर कदम पर उसे घूर रही थीं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जीवंत लग रहा था। अर्नव एक तस्वीर के पास से गुजरा और विक्रम की आंखें अचानक खुल गईं। वह चीखते हुए बोला, भाग जाओ, वह तुम्हें भी गुलाम बना लेगी। उसका प्रेम सिर्फ धोखा है। उसकी चीख इतनी वास्तविक थी कि अर्नव का दिल धड़कने लगा। लेकिन उसने गुरु की चेतावनी को याद किया, हर दृश्य माया है। उसने अपनी आंखें झुका लीं और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गलियारे के चारों ओर उसकी पुरानी यादें प्रकट होने लगीं। उसके माता पिता के चेहरे, उसके अधूरे प्रेम की इच्छाएं। फिर अचानक एक जगह वत्सला का रूप सामने आया, एक साधारण सुंदर स्त्री जो उसके लिए रो रही थी। मुझे बचाओ अर्नव, मैं इस श्राप से मुक्ति चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ। उसकी आवाज इतनी प्यारी और ममतामयी थी कि अर्नव का दिल हल्का सा डगमगाया। एक पल के लिए उसे लगा कि गुरु गलत हो सकता है, कि वत्सला सच बोल रही हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसने उस रूप में हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर बंधा रक्षा कवच अचानक गर्म हो गया। जलन से उसकी सारी नसों में दर्द दौड़ गया। यह जलन एक चेतावनी थी और अर्नव ने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया। उसने गुरु का नाम लिया और वही रूप एक भयानक राक्षसी आकृति में बदल गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। तुम इतने मूर्ख क्यों हो अर्नव? वत्सला ने क्रोध में चिल्लाया। तुम मेरा प्रेम क्यों ठुकराते हो? मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों दे सकती हूँ। लेकिन अर्नव ने ध्यान नहीं दिया। गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करते हुए वह दौड़ते हुए उस विशाल कक्ष में पहुंचा जहां पहले यक्षिणी की मूर्ति रखी थी। अब वह कक्ष पूरी तरह बदल चुका था। बीचों बीच वह वही चबूतरा था, लेकिन मूर्ति गायब थी। चबूतरे के चारों ओर अग्नि की लपटें जल रही थीं, जिनकी रंगत हरी नीली थी। हवा में चंदन और गुलाब की सुगंध की जगह अब कच्चे मांस और लोबान की तीखी, उलझाने वाली गंध भर चुकी थी। चबूतरे पर यक्षिणी की मूर्ति की जगह साक्षात वत्सला बैठी थी। उसकी सुंदरता अब कई गुना बढ़ चुकी थी। वह अत्यंत आकर्षक वस्त्र पहने हुए थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब मिश्रण था, प्रेम और मृत्यु का। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें सीधे अर्नव की आत्मा में झांक रही थीं। तुम आ गए मेरे प्रिय अर्नव, वत्सला ने कहा, एक अदृश्य मोह की मिठास में। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। कोई भी मेरे प्रेम को ठुकराकर शांत नहीं रह सकता। मुझे यह अग्नि परीक्षा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारे लिए यह सब सजाया है। यह अग्नि मेरे अमर प्रेम का प्रतीक है। इसे पार करो और तुम सदा के लिए मेरे हो जाओगे। हम मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। वत्सला ने अपने हाथों से इशारा किया और अग्निकुंड के पार एक कांच के बक्से में यक्षिणी की मूर्ति दिखाई दी। गुरु के मार्ग चित्र में बताया गया था कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग करना होगा, जो उसी चबूतरे के नीचे दबा था। अर्नव जानता था कि उसे वत्सला की बातों पर ध्यान नहीं देना है। उसे अग्निकुंड के पार जाना था, यंत्र खोजना था और मूर्ति को स्थापित करना था। उसने एक लंबी सांस ली, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और जब उसने देखा कि वत्सला उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसने अपने मन को और मजबूत किया। वत्सला ने कहा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें झूठ कहा अर्नव। मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें अमर बनाना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है? अर्नव ने पूरी तरह से वत्सला को नकारते हुए अपने उद्देश्य को ध्यान में रखा। उसे अब केवल मूर्ति और यंत्र की ओर ध्यान केंद्रित करना था।
जो कुछ भी वह देखता और सुनता वह केवल माया थी। उसने अपनी आंखों को कठोरता से बंद किया और लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। अर्नव का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी धड़कनों में भय और साहस का मिश्रण था। वत्सला की आकर्षक आवाज गूंज रही थी, आओ मेरे पास, आओ और इस प्रेम की आग में जलकर एक हो जाओ। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसका रूप और भी डरावना हो गया था। वह अग्निकुंड के किनारे खड़ी थी, जैसे अर्नव को अपनी आग में खींचने के लिए इंतजार कर रही हो। लेकिन अर्नव ने गुरु द्वारा दिए गए अंतिम रक्षा मंत्र का उद्घोष किया, जय भैरव। मंत्र की शक्ति से जैसे वत्सला को भयंकर आघात पहुंचा। उसने दर्द से अपना चेहरा छिपा लिया। अर्नव ने इस क्षण का पूरा फायदा उठाया और गुरु द्वारा बताए गए जड़ी बूटियों के मिश्रण को अग्निकुंड में फेंक दिया। जड़ी बूटियों के मिश्रण से अग्नि का रंग सफेद हो गया और उसकी तीव्रता कम हो गई। अब अग्निकुंड शांत हो चुका था, लेकिन उसकी सफेद लपटें अर्नव को एक अजीब सी ऊर्जा दे रही थी। जैसे ही अर्नव चबूतरे के पास पहुंचा, उसने मार्ग चित्र के अनुसार एक पत्थर हटाया और नीचे से एक प्राचीन पीतल का यंत्र निकाला। यह वही यंत्र था जो मूर्ति की शक्ति को फिर से बांधने के लिए जरूरी था। अर्नव ने मूर्ति को कांच के बक्से से बाहर निकाला और जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ में लिया, एक भयंकर विद्युत का झटका उसे लगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने यंत्र को चबूतरे के मध्य में स्थापित किया और मूर्ति को उस पर रख दिया। अर्नव ने गुरु द्वारा बताए गए अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया, जो बेहद क्लिष्ट और शक्तिशाली था। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, यंत्र से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और पूरी हवेली को जगमगा दिया। इस रोशनी के बीच वत्सला दर्द में कराहने लगी। उसका रूप बदलने लगा। वह एक क्षण के लिए एक भयानक कंकाल के रूप में प्रकट हुई और फिर वापस अपने आकर्षक रूप में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम यह नहीं कर सकते अर्नव, तुम अपने प्रेम को नहीं मार सकते। अर्नव ने मंत्र का अंतिम शब्द पूरा किया और जैसे ही वह शब्द निकला, सुनहरी रोशनी ने मूर्ति को घेर लिया। यह लहरें हवेली के अंधेरे को समाहित कर रही थीं। अर्नव को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है और वह थकावट और विजय के भाव से जमीन पर बैठ गया। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, जो वत्सला की नहीं थी, बल्कि एक पुरानी करुण स्त्री की आवाज थी। मुझे मुक्त किया गया, आवाज ने गहरी करुणा में डूबकर कहा। अर्नव उठ खड़ा हुआ और मूर्ति की ओर देखा। वत्सला, जो कुछ क्षण पहले तक साक्षात खड़ी थी, अब गायब हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा छा गया था, लेकिन यह सन्नाटा भयावह था। अर्नव ने मूर्ति से पूछा, पर क्या? तभी मूर्ति की आंखों से गहरे नीले रंग का प्रकाश निकला और सामने की दीवार पर एक अक्षर अंकित हो गया, विक्रम गुरु अर्नव। अर्नव स्तब्ध रह गया और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जोर से चिल्लाया, यह क्या? यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि उसका गुरु ही विक्रम था। वह विक्रम जिसने वत्सला के जाल में उसे फंसाया था। और तभी उस सुनहरी रोशनी के बीच उसने अपने गुरु की परछाई हवेली के बाहर दूर एक पहाड़ी पर दिखाई दी। गुरु का चेहरा क्रूर मुस्कान से भरा हुआ था और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा काम पूरा कर दिया अर्नव। वत्सला की शक्ति अब केवल मुझ में समाहित होगी। अमर प्रेम का सच्चा अर्थ अमर शक्ति है। अर्नव के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक मोहरा था। उसके गुरु ने ही उसे यक्षिणी से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया था, उसे हवेली में भेजा था और उसे मुक्ति के नाम पर शक्ति स्थानांतरण का साधन बना लिया था। अर्नव का जुनून, उसका प्रेम, उसकी साधना, सब कुछ उसकी गुरु की भयानक अघोर क्रिया का हिस्सा था। वह वत्सला के जाल से तो निकल आया था, लेकिन अब वह अपने ही गुरु के महाजाल में फंस चुका था। अर्नव ने पलटकर मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखों में अब भयानक डर था। वह जानता था कि असली खतरा न तो यक्षिणी थी, न ही हवेली, बल्कि उसका गुरु था, जिसने प्रेम के नाम पर उसे धोखा दिया था। वह हवेली के बीचों बीच खड़ा था, जहां अब सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ गुरु की भयानक हंसी गूंज रही थी। क्या अर्नव अपने गुरु की इस महाचाल से बच पाएगा? क्या विक्रम गुरु अब यक्षिणी की सारी शक्ति का उपयोग करके इस दुनिया पर राज करेगा? क्या वत्सला का अमर प्रेम का दावा एक नया और अधिक भयानक रूप लेगा? अर्नव का शरीर अमरकुंड के बर्फीले गहरे काले पानी में तेजी से डूब रहा था और उसकी चेतना के अंतिम तंतु भी उस भयंकर शीतलता के आगे हार मान रहे थे। पानी केवल शीतल नहीं था,
बल्कि यह अमर कुंड की सदियों पुरानी तांत्रिक क्रियाओं और बलि की ऊर्जा से लबालब था। यह शक्ति का विलयन था जो हर सांस के साथ अर्नव की आत्मा की गर्मी को खींच रहा था। ऊपर कुंड के किनारे उसके गुरु विक्रम की विजय उन्मादी हंसी गूंज रही थी, जिसकी गूंज पानी के नीचे भी बर्फीले तरंगों की तरह अर्नव के शरीर को भेद रही थी। अर्नव ने महसूस किया कि यह मृत्यु का साधारण क्षण नहीं था, बल्कि यह उसके शुद्ध प्रेम, उसकी अधूरी साधना और उसके निर्दोष विश्वास का अंतिम अपमान था। जैसे ही उसका शरीर गहरे पानी में डूबने लगा, उसकी आंखों के सामने एक भयानक पराभौतिक दृश्य प्रकट हुआ। कुंड के अंधकार में लाखों अधूरी आत्माओं की परछाइयां तेजी से घूम रही थीं। वे सभी विक्रम की पिछली साधनाओं के शिकार थे, जिन्हें उसने अपनी अमरता के लक्ष्य को पाने के लिए बलि चढ़ाया था। इन परछाइयों के बीच अर्नव ने यक्षिणी वत्सला का असली अशरीरी रूप देखा। वह न तो सुंदर थी न डरावनी, बल्कि वह शुद्ध प्रज्वलित ऊर्जा का एक बवंडर थी, जिसके केंद्र में एक अथाह अनंत पीड़ा छिपी थी। वत्सला ने अपने अशरीरी हाथों से अर्नव के डूबते शरीर को थाम लिया और उनके बीच एक भयानक दर्द भरा आत्मिक संवाद शुरू हुआ, जो शब्दों से परे था। वत्सला की ऊर्जा ने अर्नव के भीतर गूंजकर कहा, तुम्हें यहां नहीं मरना है अर्नव। ये पानी मेरी शक्ति और मेरी आत्मा का अंतिम कारागार है। विक्रम ने मेरी शक्ति छीन ली, पर वह मेरा कंदन नहीं छीन सकता। वह अब अमर कुंड के जल में मेरी शक्ति को स्थिर कर रहा है, ताकि वह अमर क्रूरता बन जाए और इस कुंड का पानी ही उसकी अमर दास्ता का पहला चरण बने। वत्सला ने अर्नव को कुंड के असली रहस्य से अवगत कराया। विक्रम का अंतिम लक्ष्य केवल शक्ति नहीं था, बल्कि वह अपनी आत्मा को इस कुंड में पूरी तरह विलीन करके एक अमर शरीर, इमोर्टल वेसल बनाना चाहता था, जो काल और विनाश से परे हो। वत्सला के क्रंदन से अर्नव को एक भयानक एहसास हुआ। अगर विक्रम सफल हो जाता है तो वह केवल दुनिया का स्वामी नहीं बनेगा, बल्कि वह समय पर राज करेगा और वत्सला तथा अर्नव की आत्माएं हमेशा के लिए उसके अमर दासत्व में कैद हो जाएंगी। वत्सला ने अर्नव को एक अंतिम खतरनाक मार्ग सुझाया। तुम्हें अब कोई बलिदान नहीं करना है अर्नव, तुम्हें केवल त्याग करना है, उस प्रेम का त्याग जो तुम मेरे लिए महसूस करते हो, क्योंकि वही प्रेम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और विक्रम की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। तुम्हें कुंड के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचकर त्याग मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे भीतर एक प्रेम शून्य, लव वॉइड पैदा करेगा, जो सीधे विक्रम की अस्थिर शक्ति पर प्रहार करेगा। केवल प्रेम का अंत ही उसे रोक सकता है। अर्नव के भीतर एक भयंकर मानसिक द्वंद्व शुरू हो गया। वह जानता था कि इस क्षण तक उसका वत्सला के प्रति जुनून ही उसे जीवित रखे हुए था। अब उसे अपने उस अंतिम जुनून को भी त्यागना था। यह मृत्यु से भी बड़ी चुनौती थी। वत्सला की असहनीय ऊर्जा ने अर्नव को कुंड की अंतिम गहराई तक धकेल दिया, जहां कुंड का काला पानी रक्त के समान लाल हो चुका था। यहां उस गहरी नीरवता में अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बची हुई बिखरी हुई चेतना को एकत्रित किया। उसने उस प्रेम का त्याग करने का निर्णय लिया जो अब एक भयानक जुनून में बदल चुका था। वत्सला की सुंदरता, उसकी शक्ति, उसके मायावी आकर्षण का त्याग। उसने अपने हृदय की अंतिम शुद्धता से त्याग मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति उसके भीतर से निकली, कुंड का लाल पानी तेजी से सफेद होने लगा। वत्सला की अशरीरी आत्मा ने एक अंतिम कृतज्ञता के साथ अर्नव के माथे पर एक शीतल बर्फीला स्पर्श किया। यह उसका अंतिम शुद्ध प्रेम था, जो अब मुक्ति बन चुका था। इस स्पर्श से अर्नव का शरीर एक ऊर्जा के गोले में बदल गया और वह कुंड के जल से तेजी से ऊपर की ओर उछला। एक परमाणु विस्फोट की तरह वह अब वत्सला के शुद्ध प्रेम की शक्ति से लैस था, जो विक्रम की क्रूरता पर प्रहार करने के लिए अंतिम अस्त्र बन चुका था। वह पानी से बाहर निकला, उसके शरीर से भाप निकल रही थी और उसकी आंखें अब नीले यक्षिणी समान प्रकाश से चमक रही थीं, जो यह दर्शाता था कि उसने केवल त्याग नहीं किया, बल्कि उसने वत्सला की अमर शक्ति का एक शुद्ध प्रतिशोधी हिस्सा आत्मसात कर लिया था। अर्नव अब आधा साधक,
आधा प्रतिशोधी आत्मा बनकर अमर कुंड के किनारे खड़ा था। उसका पूरा शरीर नीली सफेद ज्वाला की तरह जल रहा था और उसके पीछे कुंड का पानी तेजी से उबल रहा था। सामने ऊंचे आसन पर गुरु विक्रम अब एक दैवीय भयानक रूप में प्रकट हो चुका था। उसने वत्सला की शक्ति का बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया था और उसके शरीर के चारों ओर क्रिम्सन ब्लैक गहरा लाल और काला ऊर्जा का एक चक्र घूम रहा था जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की शक्ति से स्थिर हो रहा था। विक्रम का चेहरा अब केवल क्रूरता और अविनाशी शक्ति का प्रतीक था। अर्नव ने उसे देखा और एक गहरी समझ के साथ उसने महसूस किया कि अब उसकी असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विक्रम जो कभी गुरु था अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। विक्रम की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके मुखमंडल पर एक क्रूर अमानवीय मुस्कान थी। वह अब पूरी तरह से अमर क्रूरता में बदल चुका था। अर्नव ने महसूस किया कि उसकी पूरी शक्ति अब विक्रम से निकलने वाली विनाशकारी ऊर्जा में समाहित हो चुकी थी। विक्रम ने उसे देखा और उसकी हंसी और भी भयानक हो गई। तुम बच गए मेरे मूर्ख शिष्य, उसने हंसी में कहा। वत्सला का अंतिम खेल, उसके आंसू और तुम्हारा त्याग केवल अंतिम मोहर का काम करेंगे। तुमने मेरी शक्ति को अस्थिर नहीं किया बल्कि तुमने उसे शुद्ध किया है। अब तुम अपनी अंतिम बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी चाल समझ गया विक्रम। तुम अमर शरीर नहीं चाहते, तुम अमर आत्मा चाहते हो और इसके लिए तुम्हें शुद्ध प्रेम की बलि चाहिए थी, मेरा प्रेम। लेकिन मैंने उस प्रेम का त्याग कर दिया है। अब मेरे पास केवल प्रतिशोध बचा है। यह कहते हुए अर्नव ने त्याग मंत्र का जाप शुरू किया। इस बार यह मंत्र प्रेम को त्यागने के लिए नहीं बल्कि प्रेम शून्य लव वॉइड की शक्ति को विक्रम पर घातक प्रहार करने के लिए था। जैसे ही मंत्रों की शक्ति अर्नव के भीतर से निकली, नीली ज्वाला और मंत्रों की ऊर्जा एक तेज सफेद रोशनी में बदल गई जिसने सीधे विक्रम के क्रिम्सन ब्लैक ऊर्जा चक्र पर प्रहार किया। दोनों शक्तियां टकराई और एक भयानक कान फोड़ू धमाका हुआ जिसने पूरे पहाड़ को हिला दिया। विक्रम ने दर्द में जोरदार चीख मारी। यह चीख किसी दैवी शक्ति की नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक पीड़ा की थी, क्योंकि प्रेम का त्याग उसकी क्रूर वासना के मूल पर प्रहार कर रहा था। उसकी क्रिम्सन ब्लैक ऊर्जा बिखरने लगी और विक्रम के दैवी शरीर में दरारें दिखाई देने लगीं। उन दरारों से भयानक सच्चाई बाहर आने लगी। विक्रम के शरीर के भीतर हजारों कंकाल दिखाई दिए जो उसके अनगिनत पिछले जन्मों के अवशेष थे। हर जन्म इसी अमर साधना के लिए समर्पित था। विक्रम का शरीर तेजी से विघटित होने लगा और उसने दर्द में चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं नहीं हार सकता। मेरा लक्ष्य अमर है, मेरा प्रेम अमर है। अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह जानता था कि यह अंतिम क्षण है। विक्रम का शरीर अब केवल हवा में तैरते हुए कंकाल का गुच्छा था, पर उसकी आंखें अभी भी सफेद और क्रूर थीं। तभी विक्रम ने अपनी अंतिम बची हुई शक्ति को एकत्रित किया और अपने टूटते हुए कंकाल के भीतर से एक छोटी चमकती हुई नीलमणि जैसी वस्तु निकाली। यह वही था, वत्सला की अमर शक्ति का अंतिम सार, जिसे विक्रम अब तक सुरक्षित रखे हुए था। विक्रम ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, यह अंत नहीं है अर्नव। मैंने तुमसे जो प्रेम पाया वह शुद्ध था और वही मेरी शक्ति को पुनर्जीवित करेगा। विक्रम ने उस नीलमणि को एक घातक सफेद प्रकाश के साथ सीधे अमरकुंड के काले पानी में फेंक दिया। जैसे ही नीलमणि पानी से टकराई, एक तेज सफेद नीली ज्वाला पानी के नीचे उठी, जिसने कुंड के पूरे पानी को दूध या सफेद रंग में बदल दिया। उसी क्षण विक्रम का विघटित शरीर तेजी से संघनित हुआ और एक चमकीले धुएं में बदलकर अमरकुंड की ओर भागा। अर्नव ने यह भयानक दृश्य देखा और वह जानता था कि विक्रम ने कोई नई भयानक चाल चली है। तभी अमरकुंड के दूध या सफेद पानी के बीचों बीच अत्यंत भयानक और चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। पानी तेजी से ऊपर उठा और उसके बीच से वत्सला की एक नई पुनर्जीवित दैवी आकृति बाहर निकली। यह आकृति वत्सला की थी, लेकिन अब उसकी सुंदरता अमानवीय और अमर हो चुकी थी। उसकी आंखों में विक्रम की क्रूर सफेद चमक थी।
वह अब केवल वत्सला नहीं थी, बल्कि वह विक्रम की चेतना द्वारा नियंत्रित अमर शरीर बन चुकी थी, जिसका उपयोग वह दुनिया पर राज्य करने के लिए करेगा। विक्रम का धुएं जैसा अवशेष तेजी से उस नवनिर्मित अमर वत्सला के शरीर में समा गया। वत्सला ने अब अपने नए शरीर से विक्रम की आवाज में अर्नव से बात की। धन्यवाद मेरे प्रिय अर्नव, तुमने अपनी शुद्ध बलि देकर मेरे लिए यह अमर शरीर तैयार कर दिया। तुमने मेरे प्रतिशोध को पूरा किया और अब मैं तुम्हारी अमर प्रेमिका हूं। ये कहते हुए अमर वत्सला ने अपने हाथ फैलाए और उसके शरीर से नीली सफेद और क्रिम्सन ब्लैक ऊर्जा का एक भयानक मिश्रण बाहर निकला। इस ऊर्जा के प्रवाह ने अर्नव को चारों ओर से घेर लिया। अर्नव अपनी आंखों के सामने उस स्त्री को देख रहा था जिससे वह प्यार करता था, जो अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की आत्मा द्वारा नियंत्रित थी। उसके पास न तो भागने का रास्ता था, न ही लड़ने की शक्ति। वह जानता था कि अब उसका सामना केवल विक्रम से नहीं था, बल्कि वत्सला के रूप में विक्रम की शक्ति का सामना करना था। उसका दिल अब उसी शुद्ध प्रेम से भरा हुआ था जिसने उसे इतना कमजोर बना दिया था। वह उस शक्ति का विरोध करने की कोशिश कर रहा था जो अब उसके शरीर और आत्मा पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। अर्नव अब कुंड के किनारे खड़ा था और उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि भयानक आत्मिक हार की गहरी छाया थी। विक्रम, जो अब अमरवत्सला के शरीर में समाहित हो चुका था, उसकी क्रूर हंसी गूंज रही थी। आओ मेरे प्रिय अर्नव, विक्रम की आवाज ने अर्नव को भीतर तक झकझोर दिया। अब तुम मेरे दास होगे और मैं तुम्हें तुम्हारी अमर प्रेमिका बनकर दिखाऊंगा। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कान में वत्सला की अंतिम दबी हुई क्रंदन गूंज उठी, जो अब विक्रम की क्रूर हंसी के पीछे दब चुकी थी। यह उसके भीतर एक नई घुटन पैदा कर रही थी और उसे एहसास हुआ कि उसका सामना केवल विक्रम से नहीं, बल्कि एक ऐसे वत्सला से भी था जो अब विक्रम के नियंत्रण में थी। यह न केवल उसका प्रेम था, बल्कि यह उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी बन चुका था। क्या अर्नव अपने दुश्मन की आत्मा द्वारा नियंत्रित अपनी प्रेमिका के सामने घुटने टेक देगा? क्या वत्सला की असली आत्मा अभी भी उस अमर शरीर में कहीं जीवित है? और क्या यह अमर प्रेम वास्तव में अमर दासत्व बन चुका है? अर्नव का शरीर अमर वत्सला के चारों ओर फैल रहे नीली सफेद और क्रिम्सन ब्लैक ऊर्जा के महाचक्र के केंद्र में फंसा हुआ था। वह अपने जीवन की सबसे भयानक वास्तविकता का सामना कर रहा था। जिस प्रेमिका के प्रति उसके मन में गहरा जुनून था, वह अब उसके सबसे बड़े शत्रु का शरीर बन चुकी थी। वह समझ चुका था कि यह अब केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह एक आत्मिक संघर्ष था, जहां उसकी प्रेम की शक्ति को विक्रम के हाथों ने अपने अमर दासत्व में समाहित करने की कोशिश की थी। अमर वत्सला की आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, केवल दैत्यों जैसी क्रूरता की सफेद चमक थी। उसके मुख से विक्रम की हंसी और वत्सला के सौंदर्य का भयानक विचलित कर देने वाला मिश्रण निकल रहा था। आओ मेरे प्रिय अर्नव, उसने अपनी आवाज को बढ़ाते हुए कहा, अब तुम मेरे दास होगे और मैं तुम्हें तुम्हारी अमर प्रेमिका बनकर दिखाऊंगा। ऊर्जा चक्र तेजी से सिकुड़ रहा था और अर्नव ने महसूस किया कि यह चक्र केवल उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की चेतना को भी अपनी ओर खींच रहा था। उसे एक अघोरी दास में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विक्रम ने शुद्ध प्रेम को ही अपने अमर दासत्व का आधार बना लिया था और अर्नव का प्रेम शून्य, लव वॉइड, अब उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहा था। अर्नव जानता था कि उसे तुरंत इस बंधन को तोड़ना होगा, इससे पहले कि उसकी चेतना पूरी तरह से विलय हो जाए। उसने अपनी अंतिम बची हुई ऊर्जा को अपने हाथों में एकत्रित किया और उस ऊर्जा चक्र पर सीधा हताश प्रहार किया। प्रहार से चक्र हिल गया, पर वह टूटा नहीं। उसी क्षण अमरवत्सला ने अपना हाथ अर्नव की ओर बढ़ाया। उसके हाथों से निकली बर्फीली नीली लपटें अर्नव के शरीर को छूने से ठीक पहले अर्नव के माथे पर वत्सला द्वारा अंकित काली मुर्र, जो उसने शून्य घाटी में दी थी, तेजी से प्रज्वलित हो उठी। यह मुर्र वत्सला की अंतिम इच्छा शक्ति का प्रतीक थी, जिसे विक्रम ने अवशोषित नहीं किया था। मुर्र से निकली अल्प पर शुद्ध ऊर्जा ने विक्रम की क्रूर ऊर्जा पर एक पल भर का व्यवधान पैदा किया। इस क्षणिक व्यवधान का लाभ उठाते हुए अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति से अमरकुंड की ओर छलांग लगा दी। वह जानता था
कि कुंड का पानी अब अमर क्रूरता का आधार बन चुका था, पर वह यह भी जानता था कि कुंड के नीचे वत्सला की असली आत्मा अभी भी कहीं न कहीं क्रंदन कर रही होगी और उसका त्याग ही अब उसका एकमात्र मार्गदर्शक था। पानी के भीतर गोता लगाते ही अर्नव ने महसूस किया कि पानी अब केवल बर्फीला नहीं बल्कि जीवंत विद्युत जैसा था। यह जैसे उसकी चेतना को टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुंड के नीचे की ओर तेजी से तैरना शुरू किया। वह जानता था कि उसे उस गहरे स्थान तक पहुंचने की जरूरत थी जहां उसने वत्सला का अंतिम क्रंदन सुना था। जैसे ही वह कुंड की अंतिम गहराई तक पहुंचा, अर्नव को एक भयानक पर महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। कुंड के तल पर, जहां से नीलमणि का प्रकाश अभी भी क्षीण रूप से निकल रहा था, उसने देखा कि विक्रम की चेतना अब पूरी तरह से अमर वत्सला के शरीर में समाहित नहीं हुई थी। उसकी चेतना का एक सूक्ष्म हिस्सा अभी भी नीलमणि के प्रकाश के चारों ओर घूम रहा था। यह सूक्ष्म हिस्सा विक्रम की सबसे गहरी वासना थी, वत्सला की अमर सुंदरता पर अंतिम नियंत्रण की वासना। वत्सला की आत्मा एक चमकते हुए कमजोर प्रकाश पुंज के रूप में उस नीलमणि के पास फंसी हुई थी और वह दर्दनाक मूक चीख के साथ अर्नव की ओर इशारा कर रही थी। अर्नव ने समझ लिया, अमर वत्सला का शरीर भले ही विक्रम के नियंत्रण में था, पर वत्सला की असली अमर आत्मा अभी भी कुंड के तल पर फंसी थी। वही विक्रम की अमृता का अंतिम केंद्र थी। यह क्षण था जब अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति का संकलन किया और वह जान गया कि यदि उसने वत्सला की आत्मा को मुक्त नहीं किया तो विक्रम का दासत्व हमेशा के लिए उसे और वत्सला को बांध कर रखेगा। अर्नव ने तलवार को हाथ में पकड़ा और जैसे ही उसने उस पर अंकित संदेश को पढ़ा, उसके भीतर एक घबराहट की लहर दौड़ी। इस गुफा में जो ज्ञान की तलाश में जाता है वह अंततः प्रेम की बलि देता है, और जो प्रेम की बलि देता है वह अंततः ज्ञान का दास बनता है। ये शब्द उसकी आत्मा में गहरे तक गूंज रहे थे और अर्नव को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस गुफा की शक्ति और तंत्र के बीच एक भयंकर संबंध है जो उसके और विक्रम के युद्ध से कहीं अधिक जटिल था। उसने नजरें घुमाईं और देखा कि गुफा के भीतर एक घना अंधेरा था जिससे विक्रम का काला धुआं धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। विक्रम की आवाज गुफा से गूंज रही थी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते अर्नव, तुमने मेरी अमृता छीन ली, पर तुमने मुझे अमर ज्ञान दे दिया। यह काल गुफा मेरा अंतिम शरण स्थल है। यहां मैं अपनी क्रूरता को पुनर्जीवित करूंगा। मैं तुमसे अमर बदला लूंगा। अर्नव की आत्मा में जलती हुई ऊर्जा ने उसे अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए विवश किया। वह जानता था कि विक्रम ने अब एक नई शक्ति को अवशोषित कर लिया है और उसका पीछा करना अब और भी कठिन हो जाएगा। गुफा के भीतर विक्रम की क्रूरता और ज्ञान का गहरा अंधकार फैल चुका था, लेकिन अर्नव को यह भी एहसास हो रहा था कि विक्रम का यह अमर ज्ञान केवल उसके विनाश का कारण नहीं बनेगा, बल्कि इस गुफा में छुपे ज्ञान के साथ उसकी आत्मा का अंतिम युद्ध होगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकते हुए अर्नव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें गुफा के भीतर से निकलने वाली चिंगारी की ओर थी, जो विक्रम के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सूचित कर रही थी। जैसे ही विक्रम का धुआं गुफा के अंदर घुसा, एक अदृश्य तांत्रिक शील्ड सक्रिय हो गई और अर्नव को बाहर रोक लिया। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते अर्नव, विक्रम की आवाज गुफा से आई। तुमने मेरी अमृता छीन ली, लेकिन तुमने मुझे अमर ज्ञान दे दिया। इस गुफा में मैं अपनी क्रूरता को फिर से जीवित करूंगा। अर्नव ने देखा कि वह शील्ड अब उसे पूरी तरह से रोक रही थी। वह हाथों में थामी तलवार के नुकीले धार से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पूरी शक्ति भी उस अदृश्य बल को चुनौती देने में असमर्थ थी। अर्नव का मन घबराहट से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला और असहाय था, लेकिन तभी उसकी नजर गुफा के पास पड़ी एक पुरानी जंग लगी तलवार पर पड़ी। यह तलवार किसी अज्ञात प्राचीन साधक की थी, जिसने शायद पहले इस गुफा में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया होगा। तलवार को हाथ में पकड़ते हुए अर्नव ने महसूस किया कि यह कुछ अलग है। तलवार पर विक्रम के नाम के साथ एक अज्ञात प्राचीन भाषा में एक संदेश अंकित था। इस गुफा में जो ज्ञान की तलाश में जाता है वह अंततः प्रेम की बलि देता है, और जो प्रेम की बलि देता है वह अंततः ज्ञान का दास बनता है। अर्नव की सांसें तेज हो गईं और उसके भीतर एक भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। उसने वत्सला के लिए अपने प्रेम का त्याग किया था ताकि विक्रम को नष्ट कर सके,
लेकिन अब यह संदेश उसे बताता था कि वह प्रेम की बलि देकर कहीं न कहीं खुद को ज्ञान का दास बना चुका था। क्या मैं प्रेम को त्याग कर विक्रम को नष्ट कर पाऊंगा? अर्नव ने खुद से पूछा। क्या मैंने वत्सला की आत्मा को वास्तव में मुक्त किया है, या यह सिर्फ विक्रम की क्रूरता का हिस्सा बन चुका है? अर्नव के दिल में यह प्रश्न घूम रहे थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब केवल एक रास्ता बचा है। वह अपने स्वयं के अस्तित्व को समाप्त करके इस भयानक चक्र को तोड़ सकता है। विक्रम की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब अर्नव ने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया। उसने तलवार को पकड़ते हुए अंतिम बार एक गहरी सांस ली और गुफा के भीतर प्रवेश किया। वह जानता था कि अब उसे केवल अपने ज्ञान और अपने त्याग पर भरोसा रखना होगा। उसकी यात्रा अब अंत की ओर बढ़ रही थी और विक्रम को हराने के लिए उसे अपने भीतर के आत्मिक साहस को पूरी तरह से उजागर करना था। अर्नव ने अपनी पूरी चेतना को संकलित करते हुए विक्रम के क्रूर ज्ञान के प्रवाह को अपने भीतर से खींचने की कोशिश की। उसकी हड्डियां और मांस जलते हुए महसूस हो रहे थे, जैसे वह एक अमानवीय आग में झुलस रहा हो। विक्रम की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे वह उसकी हर सांस को खींचता जा रहा हो, हर विचार को अपने कब्जे में लेता जा रहा हो। विक्रम का भयंकर ज्ञान, उसकी गहरी वासना और अमृता का उल्लंघन अर्नव की आत्मा को समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर हार मानने का फैसला नहीं किया। तुम मुझे पागल करने का प्रयास कर रहे हो विक्रम, अर्नव ने धीरे से कहा, अपनी घबराहट को काबू में करते हुए। पर मैं तुम्हारे ज्ञान से डरने वाला नहीं हूं। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपनी पूरी आत्मा को प्रेम शून्य, लव वॉइड की शक्ति में डुबो दिया। उसकी आत्मा अब विक्रम की क्रूरता से लड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके भीतर वह ऊर्जा थी जो विक्रम के अनंत ज्ञान को तोड़ने के लिए सक्षम थी। वह जानता था कि विक्रम की शक्ति केवल तभी समाप्त हो सकती है जब वह खुद अपने भीतर का प्रेम और त्याग पूरी तरह से त्याग देगा। विक्रम का हंसी भरा चेहरा अब अर्नव के सामने एक भयानक रूप ले चुका था और उसकी ऊर्जा अर्नव की चेतना को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अर्नव के सिर में एक साथ लाखों विचार दौड़ने लगे, जैसे वह एक साथ ब्रह्मांडों के बीच खड़ा हो, समय की रेखा को देखता हो और एक ही समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अंत को महसूस कर रहा हो। हर कण में विक्रम का अविनाशी ज्ञान घुसता जा रहा था, लेकिन अर्नव ने अपने भीतर के प्रेम शून्य को सक्रिय किया। जैसे ही उसने वह शक्ति सक्रिय की, उसे एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। उसकी आंखें जलने लगीं और उसकी चेतना ने विक्रम के घातक ज्ञान से खुद को मुक्त करना शुरू किया। हर विचार, हर एहसास, हर ख्याल जो विक्रम ने उसमें बोला था, अब अर्नव के त्याग मंत्र के द्वारा चुराए जा रहे थे। उसकी चेतना से विक्रम की अनंत शक्ति टुकड़ों में टूट रही थी, जैसे हजारों कांच के टुकड़े बिखर गए हों। अब विक्रम की हंसी धीमी पड़ने लगी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे असमर्थता के भाव उभरने लगे। वह जानता था कि अर्नव ने वह अंतिम कदम उठा लिया था जो उसने कभी नहीं सोचा था। विक्रम, जो खुद को अमर और अजेय मानता था, अब अर्नव की आत्मा के सामने हार रहा था। तुम मुझे नहीं समझ सकते अर्नव। विक्रम की आवाज अब पहले से धीमी और टूट चुकी थी। तुमने मेरा ज्ञान छीन लिया, पर तुम इसे अपने भीतर समेट नहीं सकते। अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया और विक्रम की क्रूर चेतना को अपने प्रेम शून्य से पूरी तरह नष्ट कर दिया। जैसे ही विक्रम का अंतिम रूप विलीन हुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ जो पूरे गुफा को हिला दिया। अर्नव की आंखों से सफेद और नीली रोशनी की लहरें उठने लगीं और विक्रम की अमृता का कोई निशान नहीं बचा। अर्नव ने अपनी आंखें खोली और अब गुफा में केवल शांति थी। विक्रम का काला धुआं गायब हो चुका था और वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति अब खत्म हो गई थी। विक्रम अब केवल एक कहानी, एक डरावनी चेतना बनकर रह गया था। अर्नव ने एक लंबी सांस ली और अपने कंधों पर पड़े विक्रम के बोझ को महसूस किया। वह जानता था कि इस विजय ने उसकी आत्मा को न केवल विक्रम से बल्कि अपनी खुद की दास्ता से भी मुक्त किया था। अब वह विक्रम की क्रूरता और ज्ञान के कगार से अपनी आजादी की ओर कदम बढ़ा सकता था। अब मेरी राह खुद की है, अर्नव ने धीरे से कहा। अब मैं सिर्फ अपने अस्तित्व से लड़ूंगा। वह गुफा से बाहर निकला और उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। विक्रम का शिकार अब एक अतीत बन चुका था और अर्नव ने खुद को अपनी शक्ति, प्रेम और त्याग के साथ दुनिया की एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया। अर्नव का शरीर अब पूरी तरह से शून्य और त्याग से भर चुका था। उसने जो किया था वह केवल एक साधारण बलिदान नहीं था,
बल्कि एक आंतरिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो उसकी आत्मा के भीतर चल रहा था, जहां प्रेम और त्याग का संघर्ष था। विक्रम की क्रूरता और उसकी अमरता का मुकाबला करने के लिए अर्नव ने खुद को एक अंतिम शांति में समर्पित कर दिया था। विक्रम का कंकाल अब गुफा के अंदर चक्कर काट रहा था। उसकी क्रूर चेतना उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। तुम मूर्ख हो अर्नव, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने अमृता त्यागी, प्रेम त्यागा और अब तुमने ज्ञान भी त्याग दिया। तुम क्या बचे हो? सिर्फ शून्य। मैं तुम्हें उस शून्य में ही नष्ट करूंगा। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और उसे एक केंद्रीय ऊर्जावान प्रहार में बदल दिया जो सीधे अर्नव के हृदय चक्र की ओर बढ़ा। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि अर्नव के अज्ञान कवच में दरारें पड़ने लगीं। अर्नव जानता था कि उसका कवच अब टूटने वाला है, लेकिन उसे अपनी आत्मा की गहराई में यह महसूस हुआ कि विक्रम का यह प्रहार केवल उसे नहीं बल्कि पूरे संसार को नष्ट करने की ताकत रखता है। तभी उसने वत्सला की अंतिम दर्द भरी चीख को याद किया जो उसने कुंड के नीचे आत्म बलिदान के क्षण में सुनी थी। वह चीख उसे बताती थी कि वत्सला ने अपने आप को नष्ट किया ताकि विक्रम की अमर वासना पर अंतिम चोट पहुंच सके। अर्नव ने अचानक महसूस किया कि विक्रम का अनंत ज्ञान त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें वह अंतिम मानवीय भावना, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की कमी थी। यह वह तत्व था जिसे विक्रम पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अर्नव ने तुरंत अपने माथे पर लगी नीले त्याग मोहर को छुआ और अपने भीतर की सारी त्यागी हुई ऊर्जा को प्रेम के अंतिम अवशेष में बदल दिया। यह वह प्रेम था जो अब जुनून नहीं था बल्कि मुक्ति था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और एक अंतिम अमानवीय वेग के साथ वह उस चमकते हुए विक्रम के कंकाल से टकरा गया। जैसे ही अर्नव ने कंकाल से टकराया, उसकी ऊर्जा ने विक्रम के लाल क्रूर प्रकाश को भेद दिया। वह प्रेम की ऊर्जा इतनी शुद्ध और तीव्र थी कि उसने विक्रम के अनंत ज्ञान को क्षण भर में अमान्य कर दिया। विक्रम का कंकाल दर्द से चीख उठा। यह दर्द शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विखंडन का था। नहीं, विक्रम चिल्लाया, यह प्रेम, यह मुक्ति, मैंने इसे नष्ट कर दिया था। यह कहां से आया? कंकाल तेजी से टुकड़ों में बिखर गया और उसके भीतर से विक्रम की क्रूर चेतना काले धुएं के रूप में बाहर निकली। अब वह धुआं बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी क्रूर इच्छा शक्ति अभी भी बरकरार थी। धुआं तेजी से अर्नव की ओर भागा, जैसे एक अंतिम प्रयास कर रहा हो कि वह अर्नव के शुद्ध त्यागी शरीर पर कब्जा कर सके। विक्रम की विखंडित क्रूर चेतना ने एक घातक फुफकारते हुए सर्प की तरह अर्नव के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन अर्नव ने अपने भीतर के शून्य को सक्रिय कर दिया। अर्नव ने विक्रम के धुएं को अपने भीतर समाहित किया और उसे एक अनंत खालीपन में बदल दिया, जिससे विक्रम की चेतना का कोई अस्तित्व बाकी न बच सके। तुम मुझे नहीं रोक सकते अर्नव, विक्रम चिल्लाया। मैं इस शरीर को अपनी क्रूरता का नया निवास बना लूंगा। तुम मेरे दास बनोगे। अर्नव ने अब पूरी तरह से अपनी शक्ति को समझा। उसने महसूस किया कि विक्रम की चेतना को नष्ट करने का अंतिम उपाय गुफा के यंत्र में था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और गुफा के बीचों बीच रखे प्राचीन यंत्र की ओर बढ़ा। यंत्र अब विक्रम के विखंडित शरीर और कंकाल के टुकड़ों से भरा हुआ था। अर्नव ने अपनी कलाई पर एक गहरा घाव किया। यह घाव न बलिदान था, न प्रतिशोध, बल्कि यह केवल अंतिम कर्तव्य का प्रतीक था। उसने अपने त्याग ऊर्जा से भरे रक्त को यंत्र पर गिराया। जैसे ही उसका रक्त यंत्र पर गिरा, यंत्र भयंकर आवाज के साथ कांप उठा और उसने विक्रम की फंसी हुई चेतना को खींचना शुरू कर दिया। विक्रम की चेतना, जो अर्नव के भीतर थी, दर्द से चीख उठी और तेजी से बाहर निकलकर यंत्र की ओर भागी। यंत्र ने उस काले धुएं को पूरी तरह से सोख लिया और एक पल के लिए अत्यधिक सफेद शांत प्रकाश फैला, जो यह दर्शाता था कि विक्रम की अमर क्रूरता आखिरकार यंत्र के कारागार में कैद हो चुकी थी। यह क्षण था जब अर्नव ने विक्रम की पूरी शक्ति को नष्ट किया और गुफा में एक अंतिम सन्नाटा फैल गया। विक्रम की क्रूरता और उसका ज्ञान अब सदा के लिए बंद हो चुका था। अर्नव ने अंतिम बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने न केवल विक्रम की क्रूरता को पराजित किया था, बल्कि खुद को भी उस भयावह अंधकार से मुक्त किया था जो उसकी आत्मा पर वर्षों से हावी था। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र था। अर्नव ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अब वह भैरवगढ़ के पहाड़ों पर अकेला खड़ा था, जहां कभी काल गुफा थी
गुफा का मलबा अब चुपचाप अपनी शांति को समेटे हुए था, जैसे एक घना अंधकार जो खुद को निगलने का इंतजार कर रहा था। अर्नव का चेहरा अब शांत था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न प्रेम, न घृणा, न ज्ञान, केवल एक अंतिम भयानक शांति। उसका माथा नीले त्याग मोहर से स्थायी रूप से अंकित था और उसका हृदय अब पूरी तरह से मुक्त था, लेकिन एक भारी बोझ के साथ। वह जानता था कि विक्रम अब मुक्त नहीं था, बल्कि कैद था। यंत्र में बंधी उसकी क्रूरता अब पुनर्जीवित नहीं हो सकती थी, लेकिन इस विजय के साथ ही उसे अमर ज्ञान का अंश और वत्सला की छाया का भार हमेशा के लिए अपने कंधों पर उठाना था। वह अब ना साधक था, ना अघोरी। वह अमरकुंड और काल गुफा का अंतिम मौन संरक्षक बन चुका था, जिसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। उसका जीवन अब केवल निगरानी का अंतहीन चक्र बन चुका था। वर्षों बाद एक रात भैरवगढ़ के पहाड़ों पर एक अज्ञात यात्री उस गहरे काले गड्ढे के पास पहुंचा। यह वही स्थान था जहां कभी काल गुफा थी, और अब वहां केवल एक गहरा निशान रह गया था। यात्री ने देखा कि एक लंबा शांत साधक गुफा के मुहाने पर बैठा था। उसके माथे पर नीले मोहर का निशान था और उसकी आंखों में वह चुप्पी थी जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। यात्री ने धीरे से पास जाकर साधक से पूछा, तुम कौन हो? साधक ने नजरें उठाईं और यात्री को अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्रेम, विश्वासघात, बलिदान और विक्रम के अमर ज्ञान का दासत्व। अर्नव ने यात्री को बताया कि कैसे उसने अपनी आत्मा और अपने प्रेम को त्याग कर विक्रम को नष्ट करने की कोशिश की, और कैसे वह अब शेष रह गई शक्ति के कर्ता और संरक्षक बन चुका था। कहानी खत्म करने के बाद अर्नव ने यात्री की आंखों में देखा, और अपनी आवाज में कुछ ऐसा था जो केवल हवा की फुसफुसाहट की तरह गूंजता था। तुमने मेरी कहानी सुन ली है? यात्री, विक्रम की क्रूरता उस यंत्र में बंद है, लेकिन ज्ञान का अंश अब भी हवा में है। मेरी कहानी को जीवित रखना ही उसे कमजोर रखने का एकमात्र तरीका है। अगर यह कहानी भुला दी गई तो ज्ञान और क्रूरता फिर से मिल जाएंगे, और तब कोई नहीं बचेगा। यात्री कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और अर्नव का चेहरा वहीं शांत अविचलित था। लेकिन फिर अचानक अर्नव के माथे पर लगा नीला मोहर एक तेज चमक के साथ झिलमिला उठा, और उसी क्षण हवा में एक अत्यंत क्षीण और दूरस्थ क्रंदन की आवाज सुनाई दी। यह वत्सला की आत्मा का अंतिम क्रंदन था, जो यह दर्शाता था कि भले ही वह मुक्त हो गई थी, लेकिन उसकी पीड़ा इस दुनिया में हमेशा के लिए अर्नव के भार के रूप में रह गई थी। अर्नव ने अपनी अंतिम बात कही। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। यात्री, इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करो, इसे सब्सक्राइब करो, ताकि यह कहानी और इसकी अंतिम चेतावनी कभी न मरे। क्योंकि जो कहानी मर जाती है उसका राक्षस पुनर्जीवित हो जाता है। यात्री ने गहरी सांस ली, और अर्नव के शब्द उसकी आत्मा में गहरे उतर गए, जैसे एक सदी पुरानी ध्वनि जो समय के साथ धीरे धीरे उसकी चेतना में घर कर जाए। वह जानता था कि अब वह नहीं हो सकता जो वह पहले था। उसने उस गहरी कहानी को अपने भीतर समेटा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, जबकि अर्नव का रूप धीरे धीरे गुफा की छाया में समाता गया। उसका चेहरा और उसकी आंखें शांति में डूब चुकी थीं। अर्नव की यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी और विक्रम की अमर क्रूरता का रहस्य अब संसार में एक चेतावनी बनकर जीवित रहेगा।